फिर जाएंगे दुर्गापुर में, तो मेरा प्रोडक्ट पूरा पैसा भी फंसा हुआ है। जाएंगे तो आएंगे फिर प्रोडक्ट लगा देंगे। तो बोलपुर में अभी बारिश हो रहा था तो उसका कपड़ा गुजर गया, तो वो भी अभी शांत हुआ। उसके पास भी पैसा है तो मैं दे दिया। ठीक है, जाएंगे उधर से कलेक्ट करके फिर इस हफ्ता में फिर माइक्स लगाएंगे। तो ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। मेन जो हमको जितना समझ में आया अभी तक बिजनेस में, कि यदि हम आपसे पूछेंगे कि आप अपना सीनियर का या अपना जूनियर का 5 तो गलती बताइए, सीनियर या जूनियर 5 तो गलती बताइए, तो आप हमको हो सकता है कि 5 की जगह 25 बता दीजिए, ठीक है। लेकिन ये सवाल ना करके हम लोग ये सवाल अपने आप से करें कि मेरा 5 पर क्या गलती है। आज मेरा इस बिजनेस में किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल हो गया, है ना। तो इस 4 साल में आपका अपना खुद का 5 तो गलती बताइए, जितना दिन भी हो रहा है आप अपना 5 तो गलती हमको बता दें। यदि आप अपना 5 तो गलती ढूंढ लिए, यदि आप अपना 5 गलती ढूंढ लिए और यदि हम उसको सुधार लिए तो मेरा प्रोग्रेस इसी हो जाएगा। क्योंकि ये 5 तो गलती जो आप ढूंढे हैं, ये गलती आप करते हुए आप इस जगह पे पहुंच गए हो। ये गलती तो करते हुए आप उस जगह पहुंच गए हो। तो कहीं ना कहीं यदि वो गलती सुधार ले अपना, तो मेरा प्रोग्रेस इससे बेटर होता, इससे बेटर होता। ये सिंपल आंसर है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं कि सर मेरा प्रोग्रेस कैसे होगा। सीधे से क्या पूछते हैं, सर मेरा प्रोग्रेस कैसे होगा। नहीं, आपका काम तो ठीक ही चल रहा है। तो जो बोल रहा है आपको कि मेरा काम, आपका काम ठीक ही चल रहा है, तो वो कंपेयर किससे करके बोल रहा है, जो आपसे घटिया कर रहा है उसके मुकाबले वो बोल रहा है आपको कि आपका काम ठीक ही चल रहा है। समझने का फेर है बोली का, ठीक है। नहीं सर इससे मेरा चल नहीं रहा है, इससे मेरा चल नहीं रहा है। तो जब ये बोल रहा था आपको अपना 5 तो गलती पकड़ लीजिए। अभी तक जूनियर और सीनियर गलती पकड़ने जाइएगा तो कोनो जिंदगी में सक्सेस नहीं होगी, ठीक, कोनो जिंदगी में नहीं हो। क्योंकि जूनियर सीनियर गलती करेगा, जिस तरह आप गलती कर रहे हो तो जूनियर सीनियर भी गलती करेगा। और जो लेना होगा यहाँ से ले लेगा, 75 बार आएगा नहीं, ठीक है। तो हम मॉर्निंग के टाइम क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, जो आएगा उसका भी और जो देगा उसका भी। तो जब माइंड फ्रेश रहेगा तभी आप अच्छा चीज़ दे सकते हो, और जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तभी आप अच्छा चीज़ ले सकते हो। अदरवाइज 10, 12, 1, 2 में तो हम लोग इतने सारे काम ही कर लेते हैं, या घर का या फील्ड का, कि माइंड आपका भर चुका होता है और एक्स्ट्रा कुछ देने का इच्छा नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग जो देते हैं, मेरा इससे पहले जितना भी हम किए सब मॉर्निंग में ही किए, सिखाने का पर्पस है। और जिसको सीखने का पर्पस है वो मॉर्निंग में ही है। उसका सुविधा का अनुसार यदि आप करिएगा तो कभी नहीं होगा। मतलब होगा क्या, सेटअप होगा, लेकिन जिस पर्पस से आप आए हो और जिस पर्पस से हम आपको समय दिए हैं वो नहीं। तो इस चीज़ को सबको समझना चाहिए, नहीं समझे। अब रहा बात कि हम यदि अपना 5 तो गलती पकड़ लिए और उस पर जब वर्क कर दिए तो मेरा अभी तक जो प्रोग्रेस हुआ है उससे बेटर हो जाएगा, उससे बेटर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या वो तो करेंगे नहीं, लेकिन ये जरूर पूछेंगे सीनियर से कि सर मेरा काम कैसे तेज होगा, ये जरूर पूछेंगे। तो सीनियर क्या करेगा, सीनियर को जो समझ में आता है वही बोल देगा, घुबे 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 करे जा, मन दिए शुरू मुझे कहीं तक करे जा, यही आंसर देगा, ठीक है। अब उसका बात सुन के जैसा चल रहा है उसी चला रहे हैं। जब जैसा चल रहा है उसी चला रहे हैं तो पहला आप आने वाले समय में ये तो कंपेयर करोगे। क्या कंपेयर करोगे कि हम 4 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 4 साल में हम जूनियर मेजर बने, 30,000 रुपये कमाए, ठीक है। 4 साल में यदि आप कहीं 5,000 रुपये भी काम करते हैं तो 1 साल में आप 60,000 रुपया कमाते हैं, तो 4 साल में कितना हो गया, 2,40,000। तो 2,40,000 को छोड़ के आप 4 साल में 30,000 रुपये कमाए, तो आपने आपको ठगा हुआ महसूस करिएगा कि बेकार मेरा समय बर्बाद हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये बोल के आप अपने आप को समझा लोगे,
ये बोल के आप अपने यहाँ भी आप पूरा नहीं समझ रहे हैं, यहाँ भी पूरा नहीं समझ रहे। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि यदि आप ये कंपेयर किए हैं कि 5,000 रुपये भी कहीं कमाते हैं तो 2,40,000 रुपये 4 साल में कमाते हैं, 30,000 रुपये मात्र आया है, और जितना आया है उसे हम खर्चा कर दिए हैं, या मेरा पैसा फंस गया है। यही आंसर दीजिएगा। जब आप इसके साथ कंपेयर किए तो अपने आप को ठीक समझा लिए कि मैंने क्या समझा लिया, फालतू है मेरे 4 साल बर्बाद कर दिए। यही सब आंसर भी तो जो आज नहीं पा रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि जहाँ से वो कंपेयर किया है वहाँ पे 6,000 5,000 तभी मिलेगा जब वो पर डे 8 घंटा देगा, मिनिमम 8 घंटा देगा, 30 दिन में 240 घंटा देगा, तभी उसको ये 5,000 तो मिलेगा, यदि जिससे वो कंपेयर किया मिनिमम से। ठीक है, तो क्या आप 4 साल में पर महीना 240 घंटा काम किए? यदि पर महीना आप 240 घंटा काम किए नहीं तो फिर कंपेयर उसके साथ कैसे मैच करेगा? नहीं करेगा। यदि आप एवरी मंथ 240 घंटा काम करते हैं और उसके बाद यदि आपका ये 2,40,000 से कम आता है, तब आपका कंपेयर करना सही है, तब आपका कंपेयर करना सही है। तो मतलब हम कंपेयर ही गलत जगह से कर रहे हैं। कंपेयर कल एक लड़का आया तो हमसे पूछा, नया लड़का मतलब टीम का था, एक नया लड़का आया पूछ रहा है कि सर हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, कैसे करें? ठीक है, कैसे करें? तो हम उसको बोले कि आपको बिजनेस में क्या अच्छा लगा? आप यदि बिजनेस देखें तब तो करना चाह रहे हैं, अच्छा लगा तब तो करना चाह रहे हैं, क्या अच्छा लगा? तो बोल रहे हैं सर उसमें जो टूर दिखाया, कार दिखाया, हम ज़्यादा यदि पैसा कमाना है तो ये काम करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा कमाने के काम करना पड़ेगा। चलिए, हम बोले इसमें सबसे खराब क्या लगा? सब अच्छा पूछता, हम बोले इस बिजनेस में आपको खराब क्या लगा? ठीक है, नहीं सर खराब तो कुछ नहीं है। तो यदि खराब कुछ नहीं है तो फिर आपको वेट करके आप अपना समय बर्बाद करें। ठीक है, आपको पता है, यदि आपको पता चल गया खराब नहीं है, ठीक है, पैसा कमाना ही मकसद है। जब आपको पता है कि एक सोना है, मान लेते हैं कि ये पेन सोना का है, इसका 30,000 रुपये दाम है, ये आपको पता है कि आज के डेट में इसका 30,000 रुपये दाम है, और कोई इसको 20,000 में दे रहा है, कोई आपको 20,000 में दे रहा है, तो आप इसको लेने की कोशिश करोगे? पैसा है नहीं, फिर भी कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 30,000 का चीज़ हमको 20,000 या 10,000 में मिल रहा है, इसलिए आप कोशिश करोगे। जिससे नहीं मांगने को उससे भी मांगोगे। ठीक है, यह जरूरत पड़ेगा तो अपना सामान भी गिरवी रख दोगे कि अभी ले लेते हैं, बाद में हम किस तरह छुड़ा लेंगे, नहीं भी छोड़ेगा तो हम इसको बेच के फिर अपने छोड़ेंगे, 10,000 प्रॉफिट में रहेंगे, है ना? तो आप इसको लोग क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अच्छा। तो जब आपको पता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं अदर जगह से हम कमा नहीं सकते हैं, अपना शरीर के बल पे कितनों खर्च ले हम कमा नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यदि आप काम नहीं कर रहे हो तो आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। और यदि आपको पता है कि हम कोई भी काम करेंगे हम करोड़पति नहीं बन सकते, हम करोड़पति खट के अपने दम पे नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आज के डेट में फियोना में जितना भी लड़का लोग काम कर रहा है, सैलरी पर्सन को छोड़ के, सैलरी पर्सन लाख गुना अच्छा है बेकारी लड़का लोग से। क्यों? क्योंकि उसका टाइम व्यस्त होने के बाद भी 2 घंटा 1 घंटा काम कर रहा है। आज जो लड़का सैलरी पर्सन नहीं है उसके पास पूरा टाइम है, लेकिन ईमानदारी से वो पर डे 8 घंटा नहीं दे रहा, पर डे 8 घंटा कोई नहीं दे रहा। तो मेरा कहने का मतलब कि यदि आपको पता है कि यहाँ से मेरा फ्यूचर ब्राइट है, फिर समय बर्बाद क्यों कर रहे? मतलब यदि समय बर्बाद कर आप किसको धोखा में रख लो? अपने आप से रख लो। अभी 4 लड़का 5 लड़का जिसको भी उत्तम बोला होगा, हम उत्तम को सिर्फ यही बोले थे कि जिसको जरूरत होगा वो आएगा और जिसको जरूरत नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो अब जो लोग सब पूछने जाएंगे क्यों नहीं आए, अभी फोन लगा देंगे ना तो चारों कारण बता देगा, चार ऐसा कारण बताया, बहुत बड़ा वो कारण है, बहुत वाइटल वो प्रॉब्लम है। जबकि सबसे बड़ा वाइटल प्रॉब्लम आज के लाइफ में अभी जो दौर चल रहा है, सबसे बड़ा वाइटल प्रॉब्लम है मनी। ठीक है, अभी थोड़ा देर बोले ना कि हमको केस में प्रॉब्लम जाना था। यदि आपको वकील को पैसा देना होता और वकील आपको बोलता नहीं पैसा लेके आइएगा तभी हम लड़ेंगे, अदरवाइज नहीं लड़ेंगे, पैसा नहीं होता तो क्या आप जाते वहाँ? नहीं जाते, क्योंकि पैसा नहीं होता कहाँ से जाएंगे? ठीक है, तो आज के डेट में सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉब्लम है लाइफ में ये पैसा है। ठीक है,
तो यदि ये पैसा वाला प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, इधर तो पता चल गया कि इससे सॉर्ट आउट हो जाएगा, और उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो तो आप पैसा का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते ही नहीं। बोलिएगा 10 जगह 75 जगह, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। ठीक है, हम लोग का सबसे पहला धर्म, हम लोग जितने भी लड़का लोग MLM कर रहे हैं, हम लोग का सबसे पहला धर्म क्या होना चाहिए? सबसे पहला धर्म होना चाहिए काम। पहले काम, उसके बाद बाकी बाद में। ठीक है, हम जिस दिन से सोमवारी आया है, हम पूजा रेगुलर करते नहीं, इधर तो नहीं कर रहे हैं। पहले बहुत करते थे, जब पढ़ाई में एज में थे तो पर डे पूजा करते थे इसी मंदिर में। जब से आपका बिजनेस में घुसे तब तो समय तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, समय तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन इस बार जब हम देखेंगे 9 महीना घर में बैठ गए, तो अभी तो कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इस बार सोमवार को पूजा करेंगे। ठीक है, पर डे पूजा कर रहे हैं, पर डे का वही सुबह उठ के नहा धो के पूजा कर रहे हैं। आज हम क्या देखें कि मेरे अपने कारण लेट हो गया और मेरा टाइमिंग हो गया, टाइमिंग में आप घुस गए। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बंदा घुसा, इम्पोर्टेंट है कि मेरा बंदा जो टाइम दिया था वो घुस गया। ठीक है, हम क्या किया, नहाने के बाद में सीधा पूजा नहीं किया, अपना सीधा यहाँ पे चले आए। ठीक है, नाश्ता भी नहीं किया, अपना यहाँ चले आए, क्योंकि ये मेरा काम है। हमको पहले इसको प्राथमिकता देना होता। यदि हमको अपने आप को मनाना होता तो क्या बोलते हैं, या मेरा घर वाला क्या बोलता है, अभी तो सब आया नहीं है, करो या नाश्ता करो तब जाना, यही बोलता है। सब अपने जगह सही भी है, वो अपने से सही बोला, नहीं, मेरा जो काम है हम पहले वो करेंगे, क्योंकि मेरा इसी काम के चलते मेरा खाना भी है, मेरा पूजा भी है, मेरा फुटाना भी है। यदि ये मेरा काम नहीं होता तो मेरा खाना भी नहीं होता, पूजा भी नहीं होता और फुटानी भी नहीं होता। आज यदि मेरा घर में खाने का लाले होता, ठीक है, और जहाँ जाने से मेरा घर में खुराकी, अगर पहले वहाँ जाकर पूजा नहीं देखते, पूजा हम नहीं देखते हैं, पहले हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब कि आपको सबसे पहले यदि इस काम में यदि आपको बहुत आगे जाना है, एक बहुत अच्छा अर्निंग करना चाहते हैं, तो पहले आपको काम को इज्जत देना होगा। जो 100 में एक लड़का शायद देता है, ये कितना विडंबना है कि 100 में एक लड़का शायद देता है, ये भी नहीं है कि देता है। हम ये नहीं बोले कि 100 में एक लड़का देता है, 100 में एक लड़का शायद देता है। जब 100 में एक लड़का दे नहीं रहा है तो काम तो अच्छा कैसे हो रहा है? तो अच्छा कौन बोल रहा है? अच्छा वो बोल रहा है जो जिसका काम कम हो रहा है। आपसे यदि किसी का अच्छा हो रहा था तो अच्छा ही बोलोगे ना, आप तो अच्छा ही बोलोगे, नहीं उसका काम अच्छा हो रहा है, उसका काम अच्छा हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब अच्छा किसी का नहीं हो रहा है, अच्छा किसको बोलते हैं? कि हमको पता है कि 4 साल में फ्योना में कोई बंदा 4 साल में 1 करोड़ रुपया कमा चुका है। 4 साल में कोई बंदा फ्योना में 1 करोड़ रुपया कमा चुका है। अच्छा उसका हो रहा है, अच्छा उसका हो रहा है। यदि मेरा 4 साल में 20 लाख रुपया आया है तो मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब हमको और अच्छा करना पड़ेगा। मेरा अच्छा क्यों हो रहा है? अच्छा हम क्यों बोल रहे हैं हमको सब? क्योंकि जो बोल रहा है उससे ज़्यादा कमाए, इसीलिए हमको अच्छा बोल रहा था। आज यदि हम भी उसी तरह सोचने लगे तो हमको भी लगेगा हम अच्छे हैं। अगर कोई कैलकुलेशन करेगा कि 4 साल में हाँ हमको यहीं पर पहुँचना था, यहीं आ गया, तब उसका दिमाग और भी तेज होगा, जो हमको फिर बढ़ाना है पैसे, कैसे हम हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ अभी हमसे कोई गलती कैलकुलेशन करेगा तब भी उसको आएगा, नहीं तो नहीं है। जब हम देखिए बिना कैलकुलेशन का आगे बढ़ना इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि भगवान ने जब हम लोग को भेजा तो कैलकुलेट करके भेजा, कितना दिन तक आपको रहना है, कितना दिन में आपको जाना है, कितना दुख आपको झेलना है, कितना आपको सुख झेलना है, वो कैलकुलेट करके भेजा। ठीक है, आज दुख हम लोग कर रहे हैं, क्या पैसे वाला को दुख नहीं आता? उसका भी आता है। तो दुख और सुख जीवन का हिस्सा वो रहेगा। ठीक है, हाँ दुख को थोड़ा आप कम कर सकते हो, दुख को थोड़ा आप कम कर सकते हो। आज हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, 75 को हम लोग पत्थर पहन लेते हैं, तो क्या बोलता है? वो ये नहीं बोलता है कि ये पहनने से तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा, ये पहनने से तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, ये बोलता है एक्सीडेंट से बचाएगा। आप समझ के आ गया मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, आप समझ गए मेरा एक्सीडेंट। अरे बचाएगा का मतलब ये हुआ जहाँ आपका 1 रुपया क्षति होना चाहिए था वहाँ 50 पैसा हो, वो काट नहीं सकता है। वो जो कैलकुलेट कर जो दिया वो होगा आपके साथ, वो आपके साथ होना। हाँ आप अपना कर्म से दुख को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन जितना दुख लिखा वो तो आपको भोगना पड़ेगा। जितना आपको लिखा है वो आपको भोगना पैसा रहे या ना, हाँ वो आपको पड़ेगा।
तो आप यदि आपका कर्म ठीक रहता है तो अपना दुख को कम करने देते हो। तो क्या यदि आप अपना दुख कम करना चाहते हैं, यदि आप अपना दुख को कम करना चाहते हैं तो आपको काम को ईमानदारी से करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं कि जे हुए देखो, ठीक है, या भगवान जो लिखा वो होगा ही, यदि आप उसको भरोसे छोड़ दिए हैं तो लिख लीजिए जो दुख लिखा उससे दुगना दुख आपको होने वाला है। जो वो लिखा है वो तो होगा ही, लेकिन उससे ज्यादा आपका होगा। तो हम लोग को ये चीज को समझना होगा कि 100 में एक बंदा शायद ही करता है, तो फिर आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि मेरा हर लड़का काम करेगा? हर लड़का का मेंटेलिटी एक तरह है। आज मेरे जगह पे कोई एक लड़का रहता तो सोचा अच्छा बुलाया 5 मिनट एक ही को आया है तो पूजा कर लेते हैं, तो लोग भी शायद आ जाए, ये सोच के जाके वो कर ले। अच्छा अभी तो एक ही जना है, नस्वा कर लीजिए, ठीक है, फिर नस्वा कर लेते हैं, एक ही जन तो आया है, ऐसे सोचेगा, ठीक है। हम मतलब कहीं ना कहीं उसके चलते हम अपने समय का कीमत नहीं दिए, दूसरे के चलते हम अपना समय की कीमत नहीं दिए। तो यदि हम अपना समय की कीमत ही नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे को हम क्या समझा पाएंगे कि आपकी कीमत का क्या वैल्यू? जब हम अपना ही नहीं समझा तो दूसरे को हम क्या समझा पाएंगे? कोई फायदा नहीं। देखिए समझाया एक बार जाता है, 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, 4 बार जाता है, 5 बार जाता है। आपको क्या लगता है कि आज जिसको बोला नहीं आया है, जिसको बोला उसको डायरेक्ट देंगे? एक डायरेक्ट नहीं देंगे, कुछ आते साथ हमको बोलेगा सर ऐसा हो गया था इसलिए हम आने पर, कोई बात नहीं, दूसरा दिन आइएगा। वो दूसरा दिन कब आएगा अब वो खोजते रह जाएगा, वो दूसरा दिन अब कब आएगा वो खोजते रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूसरा दिन भी हम तभी देंगे अपने अनुसार, आपके अनुसार नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आपके अनुसार नहीं दे पाएंगे। तो उससे हर बोलेगा आके तुम बोलेगा 100% संडे अगर हो जाता तो हम आ जाते, या मंडे को होता तो हम आ जाते, हाँ वैसे ही बोलेगा, वो तो बोलेगा ही, बोलेगा। तो बोले एकदम सही बोल रहे, संडे जिस दिन रखेंगे उस दिन आइएगा, जिस दिन रखेंगे उस दिन आइएगा, ठीक है। हमको इस तरह से बोल रहे हैं। अब ये सब बात को बोल रही है कि तुम लोग यही चलिया से पाता नहीं है बिजनेस में, तुम लोग यही चाह से तुम्हें सक्सेस नहीं होता है, यही चाह से तुम्हारा पैसा नहीं, तो बुरा लग जाएगा। मेरे मुंह पे कुछ नहीं बोलेगा, मैं बाहर जाके तो बोलेगा हाँ तो काम छोड़ के चलाते हैं, वो भी मेरा जरूरी काम था, यहाँ से कब क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, वो मेरा जरूरी था, यही सब बाहर जाके समझाएगा अपने आप को, बोल के तो अपने आप को समझाएगा, यहाँ नहीं बोलेगा, बाहर समझाएगा। तो हमको पता है कि जो बंदा करना चाहता है काम, चाहे वो आपका 1 पेयर हो चाहे वो आपका 75 पेयर हो, जो बंदा काम करना चाहता है उसको लेके आगे बढ़िए, उसको लेके आगे बढ़िए, उसको प्राथमिकता दीजिए। और जो बंदा जुड़ के काम नहीं कर रहा है या जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, उससे सिर्फ हंस के बात करिए, कोई डायरेक्ट भाई उसको देने की जरूरत नहीं, सिर्फ हंस के बात करिए, वो 12 मास आपको कुछ न कुछ देगा। आप डायरेक्ट दे दोगे साइड हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं दोगे साल भर जुड़ा रहेगा, साल भर में तो साबुन मिलेगा, तो साल भर में 12 को साबुन दिया ना, 12 को पॉइंट दिया ना, ठीक है। तो करना क्या है, जो बंदा काम करता है उसको सिखाने की कोशिश करिए, उसके साथ अपना समय ज़्यादा देने की कोशिश करिए, चाहे वो 1 पेयर ही क्यों ना हो। जो बंदा काम करना ही नहीं चाहता है या धकलने पे धकलाता है तो धकलिए आप तभी जब आपके पास समय हो, धकलिए आप तभी जब आपके पास समय हो, और उससे पहले जो करना चाहता है उसको लेकर करिए, क्योंकि आपको तो पता है कि वो धकलने से धकलाता है, नहीं धकलता तो बैठा रहता है, होके निपटा के फिर उसके पास हाँ तब धकलिए, तब आपको तो पता है कि धकलने चलेगा। लेकिन हम लोग ये ना समझ के क्या समझते हैं, ताकि मुझे क्या बोले सर कि उतना बड़ा टीम है कोई काम करता नहीं है, तो नहीं आपको तो करता है बस सर, उसके पास भी जब जाते हैं तो निकलता है, नहीं जाते तो निकल वो नहीं करता है। बताइए उसको पाउडर हम दे के आए थे, उसको सिर्फ बगल में देना था सर, उसको सिर्फ बगल में देना था, लेकिन वो वेट कर रहा है कि कब कोई आएगा तो हमको लेके जाएगा तब देंगे। चाहता तो वहाँ जाकर दे सकता, उसको प्लान नहीं करना सर, सिर्फ देना था, लेकिन वो नहीं दे रहा। तो जब आपको पता है कि वो जाएगा नहीं, हम जाएंगे तबे जाएगा, तो जब आपके पास समय तब जाइए ना। उसका गलती पकड़ा के फायदा क्या है, उसका गलती को दोहरा के आप अपना बिजनेस खराब क्यों कर रहे हैं? आप अपना बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस किसी का तो पिताजी का है नहीं, किसी का पिताजी का नहीं है, ठीक है। जो कर रहा है उसको मिल रहा है, जिसका हो रहा है उसको कंपनी दे रहा है, जिसका हो रहा है उसको कंपनी दे रहा है। जब कंपनी दे रहा है तो ये कभी देखने नहीं आ रहा है कि इसका पैसा कितना इतना क्यों आ रहा है,
या ये लड़का तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका बिजनेस हो रहा है वो दे रहा है, उसका बिजनेस हो रहा है वो दे रहा है, नहीं होगा नहीं देगा, चाहे कितना बड़ा अचीवर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी अचीवर क्यों ना हो। ठीक है, तो अब आपको भी समझना होगा कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस जहां से होगा वहां हम जाएंगे। ठीक है, अब रहा बात, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस आपको तब महसूस होगा जब आप इसका पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लियर रहिए। ठीक है, आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस रहिए। कैसे सीरियस रहिएगा? आज पद्धति देखिएगा, हम लोग बहुत लकी है, बहुत लकी हैं, लेकिन हम लोग बहुत लकी कभी बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं हम लोग का नसीब खराब है, उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भगवान इस बात को समझ रहा है कि ये लड़का बहुत लकी है, अब बार बार बोलता है मेरा नसीब खराब है, तो अच्छा देने के बाद भी बोलता है मेरा नसीब खराब है, तो वही बोलते जाओ तथास्तु, तेरा नसीब ही खराब रहे। हम लोग नसीब खराब नहीं है, हम लोग नसीब बहुत ही बेटर है। आज आप देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे बंदे जो बिजनेस को बिना जाने बिजनेस कर ले रहा है, आपसे अच्छा कर ले रहा है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन आपसे अच्छा कर ले रहा है। ठीक है, आपसे कम जानता है, आपसे कम सुविधा उसके पास है, लेकिन आपसे वो अच्छा कर ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कमी तो उसको करा रहा है, नॉलेज तो है नहीं लेकिन कमी तो करा रहा है। अरे मेरे पास वो कमी नहीं है तो 75 कारण हम लोग दिखा दे रहे हैं, 75 कारण दिखा दे रहे हैं, नहीं सर इसकी तो नहीं हो पाया, इसकी तो नहीं हो पाया। आप सोचो थोड़ा देर के लिए कि आज क्यों ना हम लोग का है, आपसे हम हिसाब तो क्यों करवाते हैं? आपको जो बोल रहे हैं आप लिखते जा रहे हैं, लिखते लिखते शायद दिमाग को क्लिक कर जाए, लिखते दिमाग को क्लिक कर जाए। ठीक है, यदि माइंड में सिर्फ अब ये रख के लिख रहे हो कि हमको दिया हमको खाली लिख देना है, तो क्लिक नहीं करेगा। जैसा कि आपको होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क दिया होमवर्क कर दी। ठीक है, आज जो भी हम लोग जूम मीटिंग हो रहा है, जो भी ट्रेनिंग हो रहा है, जो भी सेटअप कर रहे हैं, वो क्या जस्ट सिर्फ आप क्लास अटेंड करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं? यदि कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो आपको जो जो कमी नजर वहाँ आएगा उसको आप बोल करो। आज यदि सिर्फ पॉइंट पाने के लिए हाँ सर हम भी जूम में थे, तो आपका सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे भी समय बर्बाद हो रहा है, ऐसे भी समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो टाइमिंग तो देखिए, इनका भी शायद टाइम है, किसी को कुछ मत बोलिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको यदि हम लोग समझ आज ही यदि समझ के करते हैं, यदि समझ के करेंगे तो बिजनेस में हम सक्सेस है। यदि हम समझ के नहीं कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि मेरा सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, इससे अच्छा पैसा आप कहीं और कमा सकते हो, इससे अच्छा। यदि आप समझ के नहीं कर रहे हो तो जो पैसा आपका आ रहा है इससे बेटर पैसा कहीं कमा सकते हो, आप उसका वो भी अपॉर्चुनिटी गवा रहे हो, वो भी अपॉर्चुनिटी गवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक सबका जा रहा है। ठीक है, एक सबका जा रहा है, समय कभी किसी का वेट नहीं करता है। ठीक है, आज आप भी नहीं समझे, ये भी नहीं समझे, आप भी नहीं समझे बिजनेस को और ये भी नहीं समझा, कुछ दिन बाद ये क्या बोलेगा या आप इसको क्या बोलिएगा, आप इसको क्या, दोनों बड़ा बिजनेस समझे नहीं, दोनों एक ही तरह बिजनेस हो रहा है, लेकिन आप इसको क्या बोलेगा ये आपको जानते क्या बोलेगा? आप इसको बोलेगा अरे क्यों ठीक हो बिजनेस से काट तो धोई दीजिए। ठीक है, और ये आपको क्या बोलेगा? हमारा कपाल भालू का हम छाड़ लो में काटता है, अभी सिर दिन है, हाँ अभी सिर दिन है, यही बोलेगा, है कि नहीं? यही बोलेगा। सही बात है। यदि क्यों दोनों ही नहीं समझे हैं, लेकिन दोनों यदि समझे रहते हैं, दोनों यदि बिजनेस को समझे रहते हैं, तो ये क्या बोलता और आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं कि भाई मेरा कपाल अच्छा था कि उस तरह का काम हम फंसे नहीं, और टाइम में आ गया है। हाँ उस तरह के काम हम फंसे नहीं, ना मेरा भी माइंड उधर ही 8 घंटे में चला जाता है। ये क्या बोलेगा कि सर हमें उनके फंसे गए সেই दिन को ना फंसले আমরা ভালো जीवन থাকতে। देखिए एक ही आदमी दो तरह का वर्ड बोल रहा है, एक ही आदमी दो तरह का वर्ड बोल रहा है। आज सोना में जितना भी लड़का जुड़ा हुआ है और सबका स्थिति शिव कुमार की तरह है बिजनेस में, वो अपने आप से ज्यादा लक्की इसको समझ रहा है, अपने आप से ज्यादा लक्की आपको समझ रहा है। ठीक है, मान लो उसको बंद करिए, लाल लाल दबा दी।